जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली माय स्क्रीन इज विजिबल। जी जी, आप अपनी असाइनमेंट सेंड कर दें। अभी मैंने लिंक क्लोज नहीं किया। आज जब सेकंड असाइनमेंट अपलोड होगी तो तब ये फर्स्ट असाइनमेंट का लिंक क्लोज होगा। जी, कल हमने बात की थी कि हम इसको देखेंगे, ल्यूसिड स्पार्क और कुछ जीरा पे ऑटोमेशन का कुछ काम देखेंगे हम कि उसको कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले ल्यूसिड स्पार्क जो है ये फ्लो चार्ट और जो दूसरे चार्ट्स वगैरह हैं वो बनाने के लिए काम आता है। तो इसको हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो हम फ्लो चार्ट कल हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ एप्लीकेशन के जब हम ऐप स्टार्ट करते हैं तो प्लानिंग के टाइम पे ना हम उनके फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? बहुत से आपने इंटरेक्टिव फ्लो चार्ट भी देखे होंगे आजकल बनते हैं। तो वो इसी तरह के कुछ टूल्स हैं जिनमें वो बनाए जाते हैं। तो हमने इस जो कोर्स है इसमें हमने एक तो ये ल्यूसेड स्पार्क भी देखना है, उसके अलावा हमने गूगल डॉक्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको आता होगा। कोई ऐसा है आप में से पार्टिसिपेंट जिसको गूगल डॉक्स का नहीं पता? गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, इंफॉर्मेशन हो ना है लेकिन उसको ज्यादा अच्छे से डीपली नहीं पता। कोई ऐसा काइंडली हैंड रेज कीजिएगा अगर किसी को नहीं पता तो। ठीक है, इसका मतलब है सबको गूगल डॉक्स और गूगल शीट्स पे काम करना आता है। फिर भी हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे ताकि हम इसको दूसरी एप्लीकेशन के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, एक्सटेंशन कैसे इसमें ऐड करते हैं वो मुझे उम्मीद है कि पता ही होगा कुछ लोगों को। अगर किसी को नहीं पता तो हम देख लेंगे कुछ। जी, जैसे ही हम ल्यूसिड स्पार्क को मैं दोबारा इसका साइन इन कर लेता हूँ ताकि शुरू से हम इसको स्टार्ट करें। मैडम लरैब का मैसेज रीड किया था आपने? सर। जी, मैंने उनको रिप्लाई कर दिया है, बता दिया ओके उनको ओके मैंने। ओके। जी, हम गूगल पे लिखेंगे ल्यूसिड स्पार्क। एक ल्यूसिड स्पार्क है और एक ल्यूसिड चार्ट है। ल्यूसिड चार्ट जो होता है इसमें हम चार्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं, जबकि ल्यूसिड स्पार्क जो है ये फ्लो चार्ट वगैरह के लिए, जो हम फ्लो डायग्राम बनाते हैं उसके लिए यूज होता है। जैसे हम इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी आपके पास कि जी साइन अप करें। साइन अप फ्री है इसका, लेकिन उसके बाद इसका 7 दिन का ट्रायल पीरियड है। देन उसके बाद आप इसको पेड है उसके बाद। लेकिन जो ट्रायल पीरियड है उसके बगैर भी आप कुछ इसकी फंक्शनैलिटीज हैं जो आप फ्री में यूज कर सकते हैं। साइन अप मैंने किया था पहले, लेकिन अभी मैं दोबारा इसको लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं करना। दोबारा साइन अप बताएगा कि जी मेरे पहले ये हो चुका हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे दो विंडोज ऑलरेडी ओपन है, इसी वजह से उसने डायरेक्ट मुझे साइन इन कर दिया है। यहाँ पे इसका अगर हम देखें तो इसका जो
ओवरव्यू है, यूजर इंटरफेस है, उस बेस बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये कुछ फ्लो चार्ट बने हुए हैं, कुछ वेब वीवर बने हुए हैं। ये आपको बहुत सारे टेम्पलेट इसमें फ्री भी मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे पहले जब न्यू करेंगे तो हमने देखना है, एक ये ल्यूसिड चार्ट है। हमने क्या देखना है, हमने ल्यूसिड स्पार्क देखना है। अगर हम क्रिएट टेम्पलेट करेंगे तो हम यहाँ हमें ये बहुत सारे टेम्पलेट बता दिखा देगा कि ये टेम्पलेट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये कर लें। अगर आप अपना कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं तो हम फिर इसको ब्लैंक टेम्पलेट में लेके जाएंगे, जैसे कि यहाँ से हमने किया। तो ब्लैक बोर्ड जो है ये बिल्कुल ब्लैंक होगा। तो इसको फिर इसमें हम अपनी मर्जी की चीजें ऐड करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से तरह के ये टेम्पलेट हमें दे रहा है। एआई इनिशिएटिव, कुछ एआई के हवाले से वो टेम्पलेट दिखा रहा है कि ये टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। जैसे एआई प्रोसेस फ्लो है। ठीक है। उसके अलावा एआई ट्रांसफॉर्मेशन वर्क फ्लो है, एआई स्ट्रेटजी है। इस तरह बहुत से ये टेम्पलेट हमें दे रहा है। कुछ इसमें फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे, कुछ का ट्रायल वर्जन होगा। तो हम सिर्फ फ्री वाले ही यूज कर रहे होंगे। हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज क्या कौन सा करते हैं सबसे ज्यादा हम अजाइल पे बेस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आजकल चलती है वो ज्यादा अजाइल मॉडल पे चल रही होती है। ये एक बहुत स्मूथ है और इसमें कोई ज्यादा कम्प्लेक्सिटीज नहीं होती, इसलिए इसको लेके चल रहे होते हैं ज्यादा सॉफ्टवेयर वाले। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टेम्पलेट हैं। डिटेल स्प्रिंट प्लानिंग है। स्प्रिंट, हम आप में से किसी को आइडिया है स्प्रिंट हम किसे कहते हैं? हमने ये पढ़ा हुआ है सारा। चैट में कोई बताएगा? स्प्रिंट। ठीक है। इसके अलावा स्प्रिंट प्लानिंग है, स्प्रिंट सिंपल स्प्रिंट प्लानिंग है, फिबोनाची स्केल है। फिबोनाची का भी आइडिया होगा जो जिन्होंने पाइथन किया हुआ है। ठीक है। उसके अलावा फिबोनाची मैथ की टर्म है, आप लोगों को आइडिया आइडिया होगा इसका। फिबोनाची स्केल जाइल है। इस तरह ये कुछ जैसे जिन पे लिखा होगा ना यूज, तो वो हम यूज कर सकते हैं। जिनका लिखा होगा कि साथ कुछ आ रहा होगा कि ट्रायल वर्जन है, या वहां पे आपको ऑप्शन देगा कि ये पेड है, तो वो पेड होंगे, हम वो यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा ये कुछ मजीद और काफी इसमें टेम्पलेट हैं बहुत ज्यादा। आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कोई हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट जो हैं वो मिल जाएंगे। जैसे एजुकेशन के हवाले से है, सिस्टम के हवाले से, रिसर्च, प्लानिंग, मीटिंग प्रोसेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारे इसमें वर्क फ्लो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इसको इनमें से कोई हम लेंगे तो उसको हम फिर मॉडिफाई करेंगे। तो हमारा काम जो है वो जीरा पे है ज्यादा। तो जीरा पे जब हम काम करेंगे तो वहां पे हमें एजाइल मॉडल हम यूज कर रहे होंगे और साथ हम मुख्तलिफ स्प्रिंट बना रहे होंगे। तो इसलिए हम सिर्फ स्प्रिंट को ही फिलहाल देख लेते हैं। इनमें से कोई कोई और भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये बैकलॉग भी हमने जीरा में वर्ड पढ़ा हुआ है। ठीक है। उसकी एक टर्म है जीरा में। तो हम इसे यूज कर लेते हैं, इनिशियल बैकलॉग क्रिएशन। अच्छा, इसमें हम ये जो आपको सामने एक नजर आ रहा है, ये एक वर्क फ्लो ऑलरेडी बना हुआ है। ये आपको फील हो रहा होगा। ये देखे यहाँ पे लिखा आ रहा है ट्राई पेड फीचर विद द फ्री ट्रायल। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये फिर हमें उस पे ले जाएगा कि आप फ्री वाला जो ट्रायल पीरियड है उसको एक्सेप्ट करें, उसको अवेल करें। तो ये आपको बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये जैसे हम वो वाइट बोर्ड यूज कर रहे होते हैं ना, कि उसको जूम कर लें, जूम जूम आउट कर लें, जूम इन कर लें, ये इसी तरह का ही है। आप अगर जो आपका
लैपटॉप का माउस पैड है उस पे दो फिंगर से इसको क्लिक करेंगे तो ये दो फिंगर से क्लिक करेंगे तो ये जूम इन हो जूम आउट हो जाएगा, और सॉरी जूम इन हो जाएगा, और अगर उसको क्लोज करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। किधर गया? दोबारा ले आते हैं। आई थिंक मेरे से बैक का बटन क्लिक हो गया है। ये देखें, ल्यूसेड स्पार्क ट्रायल। 3 लिमिट, ओके। मैंने ये 3 यूज कर चुका हूँ, इसलिए वो मुझे दे रहा है कि जी आपकी 3 की लिमिट है फ्री के, तो इसलिए आप यूज नहीं कर सकते। तो हम इसको ही देख लेते हैं। ये भी, ये वाला मैंने यूज किया हुआ है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जो है ना, मैं इसको बस देख रहा था, एक ओवरव्यू लिया था इसका, तो इसको मैंने बस ओपन किया हुआ था। मैं दो फिंगर से इसको ये जूम आउट का जूम इन कर रहा हूँ, तो ये हमें दिखा रहा होगा कि इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। ये कुछ चीजें इसकी हैं जो पेड हैं, तो हम पेड वाली फिलहाल नहीं देखेंगे। अच्छा, ये इसका मेन्यू है साइड पे। इसमें हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये टेम्पलेट हैं जो अभी हमने देखे हैं। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये मैं टेम्पलेट पे ले जाएगा। उसके बाद ये विजुअल एक्टिविटीज हैं, ये कुछ एक्टिविटीज दिखा रहा होता है कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। क्विक स्टार्ट के लिए आप इसमें से कोई एक्टिविटी ले सकते हैं। टीम बिल्डिंग के लिए आप कौन सी एक्टिविटीज इसमें शामिल हैं, ऑल एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं वो देखते हैं हम इसमें से। ये कुछ प्रीमियम है, कुछ एक दो शायद फ्री होंगी, ज्यादातर इसमें प्रीमियम ही दी हुई है। ये अगर आपने कोई ऐड करना है इसमें लोकेशन का, तो आप ये वाला यूएस का आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें स्टार्ट स्टॉप कंटिन्यू इस तरह का अगर आपने कोई टेम्पलेट यूज करना है तो वो ये कर सकते हैं, जिससे आप ये इसमें आपको नजर भी आ रहा होगा। ग्रीन कंटिन्यू के लिए है, रेड स्टॉप के लिए है, और जो येलो है ये रेडी टू स्टार्ट के लिए है। जैसे हम हमारे इन सिग्नल्स होते हैं ना, ये भी इसी तरह का ही है। तो ये बहुत सारे इसमें एक्टिविटीज के टेम्पलेट दिए हुए हैं। तो इनमें से अगर आपने कोई यूज करना है तो आपको प्रीमियम पे जाना पड़ेगा। उसके बाद ब्रेकआउट बोर्ड्स हैं, ये भी प्रीमियम फीचर है इसका। इसमें क्या होता है कि आप मुख्तलिफ टीम के साथ एक ही वक्त में एक ही बोर्ड पे काम कर रहे होते हैं। जैसे ये सामने आपको बोर्ड नजर आ रहा है, अगर मेरे पास प्रीमियम फीचर है तो मैं जिसको भी ये लिंक भेजूंगा तो वो ओपन करेगा। तो वो अगर ये इसमें किसी स्टिकी नोट पे काम कर रहा है, तो मैं अगर इस पे काम कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरा टीम मेंबर जो है वो इस पे काम कर रहा हो, ठीक है, वो इसी में लिख रहा होगा और मुझे लाइव नजर आ रहा होगा कि इसमें काम वो क्या क्या लिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और तीसरा टीम मेंबर है तो वो यहाँ पे लिख रहा है, तो वो भी मुझे नजर आ रहा होगा कि वो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी लिख रहा है। देन उसके बाद इस इंपोर्ट डॉक्यूमेंट किए जा सकते हैं, ये भी प्रीमियम फीचर है इसका। उसके बाद हमारे पास इसमें ये स्टिकी नोट है। स्टिकी नोट आई थिंक फ्री फीचर है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे कि 3 4 स्टिकी नोट बने भी हुए हैं। अगर स्टिकी नोट पे हम इनमें से हम यहाँ पे वो बता रहा है कि कौन सा कलर आपने लेना है, ये बहुत सारे कलर दिए हुए हैं, तो आप इनमें से कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पे हम स्टिकी नोट बनाएंगे, अगर बनाते हैं तो स्टिकी नोट में हम लिख लेते हैं सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, उसके बाद हम इसकी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के हिस्सा में ही ये ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आ रही होती है। तो प्लानिंग या ब्रेनस्टॉर्मिंग इकट्ठी भी हम लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को अगर हमने डुप्लीकेट करना है तो मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा टैब के बटन से। ठीक है,
तो टैब के बटन से, टैब का बटन दबाया तो ये डुप्लीकेट हो गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लानिंग। अगेन टैब का बटन दबाया तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू डू लिस्ट। ठीक है, टू डू। उसके बाद हम इसको इन प्रोग्रेस कर लेते हैं या इनिशिएशन कर लेते हैं, इनिशिएशन। देन उसके बाद रिव्यू और डन। ठीक है। कलर चेंज करना चाहें तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें से हम इनकी शेप्स चेंज कर सकते हैं। स्टिकी नोट की किसी भी शेप में अपने हमने इसे बनाना है तो वो बना सकते हैं। कलर चेंज करना है, इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, कोई लिंक ऐड करना है हमने, इसमें हमने रिएक्शन ऐड करनी है जब, क्योंकि ये मल्टीपल टीम्स एक ही वक्त में भी काम कर रही होती हैं इस फ्लो चार्ट पे। तो अगर किसी को मुझे, अगर मैंने ये जैसे डन लिखा है और मैंने ये इसका पिंक टाइप सा कलर दिया है, तो सारूसामा को अगर ये पसंद नहीं आया तो वो यहाँ पे ऐड रिएक्शन में जाके इसको थंब डाउन भी कर सकते हैं कि ये कलर ठीक नहीं है। ठीक है। तो इसमें इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं आपको थंब, ये रिएक्शन के लिए ये यूज होती हैं। ये यहाँ पे वोटिंग का सीन है। ठीक है। अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं, आपने कोई आइडिया दिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं कि जी मैम किंजा ने कोई आइडिया दिया है, मैम सारा ने कोई आइडिया दिया है, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर किसी दूसरे टीम मेंबर को वो आइडिया अच्छा लगा है तो वो यहाँ से वोटिंग भी कर सकता है उस आइडिया पे। ये भी प्रीमियम फीचर है इसका। 7 दिन का फ्री ट्रायल है, फ्री ट्रायल लेके आप बहुत सारी इसकी फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ इसीलिए ये मुझे इस आईडी पे दोबारा देगा नहीं। तो वोटिंग में आप क्या बता सकते हैं कि जी ये जो आइडिया है इसको कितने वोट मिले हैं। ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे, मैंने अभी आपको दिखाया था ना ये वाला ब्रेकआउट बोर्ड, ये जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो इस साइड पे एक विंडो ओपन हो जाएगी, इस साइड पे, यहाँ पे। उसमें आपको लिखे नजर आ रहा होगा कि किस आइडिया को किस किस ने वोट किया है, कितने लोगों ने वोट किया है। जिसका वोटिंग ज्यादा होगी वो सबसे ऊपर आ रहा होगा, जैसे स्केल होता है उसी तरह का यहाँ पे एक विंडो बन के आ जाएगी जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे। ब्रेकआउट को, ये प्रीमियम फीचर है वोटिंग के बाद। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ मजीद इसकी देख लेते हैं चीजें। ये हमारे पास इसका शेप्स हैं कि हमने जो फ्लो चार्ट बनाना है उसकी शेप क्या रखनी है। ठीक है। जैसे एक, अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं, ये एक रेक्टेंगल आ गई, इसके अंदर हमने कुछ शेप्स ऐड करनी है। ठीक है। फ्लो चार्ट के लिए हम ये एक ले लेते हैं। ठीक है। देन हम इसी को हम अगर डुप्लीकेट करना चाहें तो हम इसी को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के हम, सॉरी आल्ट दबा के हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। 1 मिनट। ये हमारे पास दो आ गए। इनको हम अगर हमने लिंक करना है तो हम एरो के जरिए लिंक कर सकते हैं। जौन सा भी एरो हमने फ्लो चार्ट में, जिस तरह का भी एरो लगाने हो, हमने साइक्लिकल लाइन लगानी है कि ये एक सर्कल चल रहा है, वो लगा सकते हैं हम। ये मुख्तलिफ तरह के एरो दिए हुए हैं, आप जौन सा भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ठीक है। ये छोटी सी शेप बनी है, अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। उसके अलावा ये कुछ ऑर्गेनाइज इसको करने के लिए फ्रेम्स हैं कि अगर आपने, जैसे कि ये मैंने कुछ 6-7 तरह की स्टिकी नोट ऐड किए हैं ना इसमें, तो इनको अगर मैं एक ही फ्रेम में मैं करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको एक फ्रेम में कर सकता हूँ इन सबको। ठीक है। ये पाथ फिर ऐड करने होंगे, कंटेनर ऐड कर सकते हैं हम, इसमें टेबल बना सकते हैं
और भी इसमें बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। ये एंड पे आपको नजर आ रहा होगा कि जीरा के साथ इंटीग्रेट करने के लिए इसको, इसमें हमें पेड पे जाना पड़ेगा। मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो वो हमें मुझे ऑफर दे रहा है कि जी आपने पेड पे जाना है। ये इसमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ऐड किया हुआ है एजेंट, जो कुछ हमें इसके हवाले से चीजें बता रहा होता है अगर हमने इसके हवाले से स्पेसिफिकली पूछना है। ठीक है, ये इमेजेस आपने ऐड करनी है तो इमेजेस ऐड कर सकते हैं, जीआईएफ हैं, इमोजीज हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। और इसी में ही हम अपने जो फ्लो चार्ट हैं वो इसी में ज्यादातर क्रिएट कर रहे होते हैं, और एक ही फ्लो चार्ट पे मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं। जीरा को अगर सेटअप करना है तो वो पेड पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एजूर के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। देन उसके साथ ये स्मार्ट शीट है, इसके साथ भी इंटीग्रेट है। और अगर हमने देखें तो और ये बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिनके साथ ये इंटीग्रेट हो सकता है। जैसे ये गूगल की कुछ एप्लीकेशंस हैं, गूगल के कौन कौन सी एप्लीकेशन है उनके साथ ऐड हो सकता है। जीमेल है, गूगल कैलेंडर है, गूगल चैट है, ये सारी इसके साथ ये लिंक हो सकता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके। जी ठीक है। अच्छा, अभी अभी हम इसको, ये सारा जो फ्लो चार्ट हमने बनाया हुआ है, इसको हम खत्म करते हैं। हम अपना एक छोटा सा फ्लो चार्ट देखते हैं। ठीक है। ये बहुत ज्यादा जूम जूम इन हो सकता है, इसको आप काफी ज्यादा जूम इन कर सकते हैं। यानी कि आई थिंक मल्टीपल टाइम्स आप इसको ना जूम इन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपकी शेप लेते हैं जिसमें हम इसका ना एक फ्लो चार्ट सा बनाते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट था उसका। चैट में कुछ आप अगर हेल्प करें तो साथ साथ बताते जाएं कि हम इसमें क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं हमारे जो फ्लो चार्ट होगा उसमें। प्लानिंग, उसके अलावा प्लानिंग के बाद हम कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं एक। देन उसके बाद हम इसको ले जाते हैं जी डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट के बाद आ जाएगा हमारे पास इन रिव्यू। इन रिव्यू के बाद आ गया जी टेस्टिंग। जी एग्जीक्यूशन जो है वो डेवलपमेंट के साथ ही आएगी। इसी के नीचे हम इसका एक नई ट्री बना देंगे ताकि वो हमें पता चले कि डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें हैं। टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद क्या आएगा?
डिप्लॉयमेंट। अभी इसमें हम एरो वगैरह लगाएंगे पाथ के लिए, फ्लो चार्ट बना पूरा करने के लिए ना। इसके बाद क्या आएगा? डिप्लॉयमेंट। जी। प्लानिंग में क्या क्या हो सकता है, कुछ ऐड करना चाहें तो? प्लानिंग में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो हम इसके इस हेड के अंदर देखेंगे? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किस में आएगा? मेंटेनेंस तो डिप्लॉयमेंट के बाद आएगा। यस। यहाँ पे भी रख देते हैं इसको फिलहाल, ताकि हमें स्क्रीन शो होती रहे। मेंटेनेंस में। जी। प्लानिंग भी आएगा हमारे पास, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जी। और इसके अलावा स्कोप एंड आउट ऑफ स्कोप। ओके ठीक है। स्कोप एंड आउट ऑफ स्कोप और ऑब्जेक्टिव। स्कोप एंड, इसको अलग करते हैं दूसरे को, आउट ऑफ स्कोप को। ये शेप्स बाद में भी तब्दील चेंज हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि हम यही शेप्स ही रखेंगे, हम इनको चेंज भी कर लेंगे। आउट ऑफ स्कोप, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव। इसके फर्स्ट स्टेप में ये भी कर सकते हैं कि जो कस्टमर की नीड हो, जो चीज़ लेना चाह रहे हो वो बना सकते हैं ये भी। तो ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग में ही आ जाते हैं ना। जी जी। ये सर हामिद का क्वेश्चन है। इसके फर्स्ट स्टेप में ये भी कर सकते हैं कि जो कस्टमर की नीड हो, जो चीज़ लेना चाह रहे हो। जी जी, मैम मैम ने सही कहा है कि ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग में चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, इसकी ना एक बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे पावर पॉइंट में हम मैयर कर सकते हैं ना, कि इसके लाइन एंड लेंथ जो है वो बिल्कुल एक्चुअल हो, तो वो इसमें ये भी इसकी फंक्शनैलिटी है कि ये बहुत अच्छे से लाइन एंड लेंथ को कंट्रोल करता है। उसके बाद प्लानिंग में टाइमलाइन आ जाएगा। जी, टाइमलाइन हो गया। ठीक, उसके बाद कम्युनिकेशन में क्या क्या आ सकता है? टाइमलाइंस। ठीक है। और भी कोई हेल्प कर दे मैम किंजा के अलावा? रिसोर्सेज। ठीक है। अच्छा, अभी इसको इसी को ही लेके चलते हैं, हमारे पास टाइम फिर हमारा शॉर्ट हो जाता है, चीज़ें काफ़ी हमारी पेंडिंग हो जाती हैं। और वैसे भी 2 मिनट पहले क्लास एंड हो जाती है, तो वो टाइम ही नहीं मिलता कि किसी से पूछ लिया जाए कि जी आपको समझ आई कि नहीं। अच्छा, यहाँ से हम इनके एरो ले सकते हैं। ये जो हमारे पास एक मोर टूल्स की ऑप्शन है, यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। पिक्चर कार्ड्स, क्विक टूल्स, ठीक है, कोड ब्लॉक,
इसको किसी और मार्केट एप्लीकेशन के साथ लिंक करना है, वो भी यहाँ यहीं से कर सकते हैं हम इसको। हम अभी तो यही ले लेते हैं, लाइंस यहाँ से लेते हैं इधर से, ताकि आसानी से हम इसको लिंक कर सकें, ये वाली। ठीक है। बाकी आप जब खुद थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे ना, आपको बहुत सारी इसमें चीजें नजर आएंगी कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इसमें हम कर सकते हैं। ये कॉर्नर वाली, इसको इसके साथ लिंक करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम दरमियान में लिख भी सकते हैं, जो भी लिखना चाहें हम यहाँ पे, ये यहाँ पे ऑप्शन बनी हुई है। देन इसको नेक्स्ट के साथ करते हैं हम इसके साथ। ये एक बस मैं रफ सा बना रहा हूँ हम, क्योंकि आपको आइडिया हो जाए कि हम इसको किस तरह बना रहे होते हैं, इसमें चीजें हमने लिंक किस तरह करनी है, यानी कि आपको सारी चीजों का आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी इसमें फंक्शनैलिटीज हैं। ये डबल एरो है कि जैसे हम कोई काम ऐसा है जो टू एंड फ्रो हो रहा होता है, कि चल भी रहा है और बैक एंड पे भी वो प्रोसेस हो रहा है, दोबारा वापस भी आ रहा है, तो उसके लिए हम ये वाले एरो यूज कर रहे होते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पे मेंटेनेंस और डिप्लॉयमेंट में इसको करें ना, तो ये मेंटेनेंस और डिप्लॉयमेंट इकट्ठी चल रही होती है, कि जो डिप्लॉयमेंट जब होती है तो उसके बाद ही मेंटेनेंस की ऑप्शन आती है, और जब मेंटेनेंस कर रहे होते हैं तो फिर वो दोबारा वही चीज़ें डिप्लॉय भी हो रही होती हैं। किधर गया? नहीं, दोबारा लेके आते हैं इसको। ठीक है। तो इस तरह हम इसको ना चीजों को सबके साथ जोड़ रहे होते हैं, और जब वो सब चीजें एक के साथ जुड़ जाती हैं, इनके सब ब्रांचें बनती हैं इनके आगे, तो उससे वो फिर एक बहुत, जब ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इसको हम एक कंटेनर में ऐड कर देते हैं। यहाँ से मैं कंटेनर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। तो इसको हम पूरे एक कंटेनर में जब ऐड करते हैं तो वो एक पूरा फ्लो चार्ट बन जाता है, और उसको हम जहाँ पे भी लेके जाएंगे वो सारा इकट्ठा ही जाएगा। जैसे वो एक्सेल में हम इसको ग्रुप करते हैं ना, इसी तरह इसको हम एक पूरे फ्लो चार्ट को ग्रुप बना देते हैं। इसको हमने किसी को भेजना है, किसी अपने टीम के मेंबर को भेजना है, तो यहाँ से हम उस टीम मेंबर को ऐड करके उसको भेज सकते हैं। लिंक हम किसी को भी भेज सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें हम, अगर आप इसके यहाँ पे ब्लैंक स्पेस जहाँ पे है ना, वहाँ पे आप एफ प्रेस करेंगे ना, एफ, तो आपको वो अब इसकी कुछ फ्रेमवर्क के बारे में, यानी कि अगर आपने फ्रेमवर्क ऐड करना है तो इसका शॉर्टकट है, तो आपने एफ प्रेस करना है तो आपको वो फ्रेमवर्क नया दे देगा कि आप फ्रेमवर्क इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप एन प्रेस करेंगे तो वो नया नोट बना देगा, यानी कि स्टिकी नोट नया बना देगा। और अगर आपने इसके मजीद शॉर्टकट्स देखने हैं तो F1 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो वो आपको एक विंडो ओपन कर देगा जिसमें सारे जो इसके शॉर्टकट्स हैं वो किस बटन से हो रहे हैं वो सारे आपको दिखा देगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन इसके हवाले से? क्योंकि यही हम कुछ चीजें हैं जो यूज कर रहे होते हैं, इनके इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये
कलर यहाँ से चेंज आपने करना है तो ये लाइन कलर चेंज कर देगा, इस पूरे का कलर चेंज करना है तो ये कलर फिल कर देगा यहाँ से। ठीक है। तो आप इस ये इसलिए जो हमारी असाइनमेंट होगी उसमें इसके हवाले से कुछ चीजें हम मजीद भी देंगे कि आपने क्या क्या करना है। क्लियर है यहाँ तक? मैम लारेब के अलावा कोई और भी बता दे। जी ठीक है, थैंक यू। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें ना। बस ये है कि ये 7 डे के बाद ये इसका ट्रायल पीरियड खत्म हो जाता है तो हम जैसे यूज कर रहे होते हैं अ, दूसरा कोई जीमेल, तो उसके साथ हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ ऑटोमेट के हवाले से करना था जीरा पे। तो जीरा पे ये एक स्मॉल बजट का मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। ठीक है। तो उसमें सब ये हमारी स्टोरी थी। ठीक है। ये मैं आपको इसका जो एपिक है वो दिखा देता हूँ कि वो एपिक क्या है। इसका टाइमलाइन पे जाएं तो यहाँ से हम एपिक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से भी हम एपिक क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे जाएं तो ये हमें यहाँ पे जहाँ स्टोरी है यहाँ से हम इसको एपिक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एपिक था हमारा। कि एपिक क्या है कि हमें एक कंप्लीट स्मॉल बजट ऐप जो है वो डेवलप करनी है। उस वो हमारा प्रोजेक्ट है। उसमें हमारे जो टास्क होंगे वो क्या क्या होंगे। स्मॉल टास्क जो हैं ये डिफाइन एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है, बैक एंड है। उसके अलावा उसमें कैटेगरीज ऐड होंगी, उसका साइन अप साइन इन वाला बटन जो है वो ऐड होगा। ये सारे इसमें सब कैटेगरीज हैं। ये स्टोरीज क्रिएट की हुई हैं हर एक के आगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे हर एक के आगे एक स्टोरी छोटी सी क्रिएट की हुई है कि ये इसकी स्टोरी है। इसने इसका पेरेंट जो है वो मेन एपिक है, उसके अंदर ये सब टास्क हैं इसके। ठीक है। ये सारे, और यहाँ से इसको मैंने ऑटोमेट का रूल तो बना दिया है, लेकिन इसके लिए मुझे गिटहब से लिंक करना पड़ेगा। यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये गिटहब ये एक लिंक देगा, जो मैं गिटहब पे जाऊंगा तो वहां पे जाके उसको पेस्ट करूंगा तो ये दोनों को लिंक कर देगा। तो ये मेरा ऑफिशियल लैपटॉप है, इस वजह से यहाँ पे मेरा गिटहब ऑन नहीं है। मेरा पर्सनल लैपटॉप पे तो अपना गिटहब ऑन होता है, तो ऑफिशियल पे होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ से मैंने इसको लिंक नहीं किया हुआ अभी। तो आप जब अपने गिटहब से यहाँ से कॉपी करके गिटहब पे जाके इसको पेस्ट करेंगे तो ये आपको एक लिंक जनरेट कर देगा, जो इसको जीरा को इसकी ऑटोमेशन और आपका गिटहब को इकट्ठा कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपके टीम में से किसी ने कोई काम कंप्लीट किया, उसने अपना काम गिटहब पे पुश किया, तो आपको यहाँ पे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसको नेक्स्ट टास्क कौन सा असाइन करना है। वो ऑटोमेटिकली उसको नेक्स्ट टास्क असाइन हो जाएगा। या जो आपने काम उसका किसी डेवलपर का पुल किया है, आपके पास आया है, आपने ऑटोमेटिकली वो काम जो है आगे क्यूए टीम को चला जाएगा कि इसको रिव्यू करें। तो आपको वो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये कुछ इसके बैकलॉग क्रिएट किए हुए हैं। जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि जी ये हमारी स्टोरी है, ये कुछ टास्क हैं, ये बग गया था, ये कुछ इन प्रोग्रेस हैं, ये कुछ ये दो इन रिव्यू चल रही हैं। एक हमारा ये जो प्लानिंग वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो ये इस तरह हम इसको एक पूरी स्टोरी बना के इसको कर रहे होते हैं। और जब ऑटोमेट करते हैं, मैं आपको ऑटोमेट दिखा देता हूँ। ये एक इसका ना ऑटोमेट किया हुआ है, इसको इनेबल किया हुआ है। लेकिन बस फर्क क्या है कि मुझे सिर्फ इसको अपने उसके साथ लिंक करना है, क्या नाम है, गिटहब के साथ। वो जैसे ही लिंक होगा तो ये सारा सिस्टम ऑटोमेट खुद ब खुद हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ इसमें मैंने क्या किया है। इसमें मैंने एक रूल क्रिएट किया है कि
वर्क आइटम जो है वो टू डू से क्या होगा, इन प्रोग्रेस में जाएगा। जैसे ही टू डू का काम हमारा डेट आएगी कि हमने कौन सी डेट से ये काम शुरू करना है, उस डेट को जैसे ही टू डू की जो जो आइटम्स उस डेट पे आ रही होंगी वो इन प्रोग्रेस में चली जाएंगी। और जिस जिसको काम वो करना होगा, डेवलपर ने करना है, क्यूए टीम ने करना है, या जिसने भी करना है, वो उसको ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, ईमेल चली जाएगी कि आपका ये डे काम स्टार्ट हो गया है, ये डेट आ गई है और ये आपकी डेडलाइन है, आप अपना काम स्टार्ट कर दें। तो इस तरह ये खुद ब खुद उस पर चला जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा कि इन इन प्रोग्रेस के बाद जैसे ही उन्होंने अब काम अपना कोई फेच किया, उस पे गिटहब पे ऐड किया, तो वहां से मुझे एक नया उसको टास्क असाइन हो जाएगा, क्यूए टीम को या रिव्यू वाली टीम को, कि ये काम आ गया है, ये ईमेल आ गई है, यहाँ से डेवलपर ने काम अपना भेज दिया है, आप इसको अब रिव्यू करना शुरू कर दें। उसको ईमेल चली जाएगी उसी डेट पे जो डेट्स असाइन की हुई हैं। ठीक है, इसमें मैं दिखाता हूँ डेडलाइन कहाँ पे असाइन की हुई है। देन उसके बाद जैसे ही उन्होंने काम कंप्लीट किया और उनकी डेडलाइन आ गई, उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली ये जो टास्क यहाँ पे हमने दिए हुए हैं ना, इसमें मैं एक मिनट। अच्छा, अब आपने जो असाइनमेंट बनाएंगे ना, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लाजमी इसको लिंक गिटहब से करेंगे, क्योंकि गिटहब पे लिंक करने के लिए हो सकता है आपको वो प्रीमियम पे जाना पड़े। तो आपने एक प्रोसेस दिखाना है कि जी ये इसके बाद हम इसको गिटहब पे लेके जा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी हम इसको कैलेंडर गिटहब से। के साथ लिंक क्यों करती हैं सर? मैम, गिटहब से लिंक इसलिए करते हैं कि हमारी जो भी काम चल रहा होता है ना, ज्यादा डेवलपर जो भी काम करते हैं वो अपनी रिपोजिटरीज जो भी कोड लिखते हैं वो रिपोजिटरी में बना लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही रिपोजिटरी को जो उनको असाइन की हुई रिपोजिटरी है कंपनी की तरफ से कि इसमें ही आपने कोड लिखना है, वो जैसे ही काम करके सिंक करते हैं उस रिपोजिटरी पे काम आता है, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि फलां डेवलपर ने अगर मैम किन्जा डेवलपर हैं तो उन्होंने नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप अगर मेरी टीम में हैं तो नोटिफिकेशन मुझे आ जाएगा कि मैम किन्जा ने अपना काम गिटहब पे सिंक कर दिया है, आप इसको चेक कर लें। तो मेरे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा जीरा पे। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ऑटोमेट किया होगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो डेट आएगी, एक दिन का अगर गैप है तो उस डेट को वो आगे रिव्यू टीम को पुश हो जाएगा कि रिव्यू टीम ने वो कोड देखना है कि कोड में कोई बग तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। तो इसलिए हम गिटहब को हर इसके साथ लिंक किया होता है। जो हमने उस दिन परसों देखा था ना, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डेवलपमेंट, उसमें यही होता है कि वो आपके गिटहब के साथ लिंक होती हैं चीज़ें। तो गिटहब जो है वो मेन रिपोजिटरी होती है आपकी तमाम कोड के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से रिपोजिटरी को स्टोर करने के लिए। तो इसलिए हम उसको लिंक किया होता है हमने, ताकि हमारा काम स्मूथ हो जाए। हमें कोई ज़्यादा हो सकता है, मुझे कोई काम पड़ गया और मैं किसी को टास्क असाइन करना था, मैं नहीं कर सका, तो ऑटोमेशन की होगी गिटहब से, उधर से कोई काम आएगा, मैं छुट्टी पे भी हूँ तो जिसको काम असाइन होना है नेक्स्ट, वो ऑटोमेटिकली उसको चला जाएगा। तो इसलिए इसको लिंक किया होता है हमने, क्योंकि इंसान है, भूल भी सकता है। यहाँ पे दे देखिएगा, मैंने कुछ ये 19 को स्प्रिंट साइन स्टार्ट किया, 19 को प्लानिंग खत्म हो गई। देन उसके बाद कुछ टास्क हैं जो 22 को, ये नीचे लिखा आ रहा है नीड टू क्रिएट अ लॉगिन। जो लॉगिन वाली टीम है उसने 22 तारीख तक लाजमी इसको बनाना है। देन उसके बाद 23rd को जो फ्रंट एंड वाली टीम है उसने उसको ऐड बनाना, उसकी डेडलाइन है। उसके बाद 24th को रजिस्ट्रेशन और साइन अप वाला फॉर्म जो है वो जिस डेवलपर का काम होगा उसने कंप्लीट करना है। उसके बाद जो एक लॉगिन में इशू क्रिएट हुआ था, ये एग्जांपल दी हुई है, तो उसको जिस टीम ने भी फिक्स करना है उसके पास ये टाइम है कि आई थिंक कौन सी डेट दी हुई है, 25, 25 तक उसने कंप्लीट करना है इसको।
ठीक है। तो इस तरह ये सारा जो डेडलाइंस होती हैं, उस डेडलाइन पे ऑटोमेटिकली वो दूसरी टीम को टाइम काम असाइन होता जाता है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर ने शुरू में एक दफ़ा मेहनत कर ली, उसके बाद उसने बस यहाँ से बैठ के सिर्फ देखना होता है कि उसने सिर्फ देखना होता है कि कौन सा काम किसका कितना रह गया है, उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रेस शो हो रही होती है। एनी क्वेश्चन? होपफुली ये जो ऑटोमेशन वाला है ये भी आपको इसका ओवरव्यू जो दिया है वो आपको, क्योंकि इसमें टाइम इतना नहीं होता हमारे पास क्लास में कि हम इसको यहाँ पे बैठ के सारा इसकी कर रहे हूँ, क्या कहते हैं, ऑटोमेशन के सारे रूल बना रहे हूँ। तो इसलिए ये पहले ही मैंने आज सुबह मैंने बना दिया था, ताकि क्लास में फिर हमारे पास टाइम कम होता है तो हम उसको बस डिस्कस कर सकें। ये वाला जो लिंक है मैं इसको सबके लिए ओपन करके मैं उस शीट में भी ऐड कर दूंगा आज इंशाल्लाह लाजमी। कि आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप इसको देख सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर जैसे आपने कहा कि वो खुद ही उसको ऑटोमेट करता है, तो मतलब अ, अगर आप हमें उसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के शेयर कर देते तो वो ज्यादा बेहतर होता। जी ठीक है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसकी जैसे वो बनता है ना, उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के ना कि कैसे कैसे ये ऑटोमेट हो रहा होता है, तो मैं इसकी एक वीडियो बना के ना शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी उसमें इंशाल्लाह। लेकिन ये जी वीकेंड जैसे पे बना के भेजूंगा मैं। ठीक है, जैसे आपने कहा ना कि आपने सुबह को बनाया था, तो अगर आप उस जी जी टाइम जी उसकी जी स्क्रीन ठीक है। रिकॉर्डिंग शेयर कर देते। एक्चुअली ऑफिस में होता हूँ तो फिर ऑफिस में साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग मुश्किल हो जाती है ना, तो पर्सनल पे मैं इंशाल्लाह ना वीकेंड पे बना के भेज दूंगा। और जो प्रीवियस असाइनमेंट दी हुई है वो आज रात 12 बजे तक इंशाल्लाह वो क्लोज होगी, तो ये नई असाइनमेंट जो होगी ये आपको असाइन हो जाएगी। और उसके साथ कल इंशाल्लाह या परसों मैं आपको वीडियो भी इसकी भेज दूंगा, ताकि आपको इसमें हेल्प हो जाए कि ऑटोमेशन में हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। और ये ल्यूसिड स्पार्क जो है इसका एक आपने फ्लो भी बनाना है, ताकि हर किसी ने अपने हिसाब से बनाना है, ज़रूरी नहीं है कि जो आप कोई टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसको मॉडिफाई किया हो। ठीक है, उसमें आप अपनी चीज़ें नई लिख सकते हैं, प्रीवियस जो उसमें टेम्पलेट में दी हुई हैं वो निकाल सकते हैं। अगर कोई 7 दिन का ट्रायल पीरियड लेना चाहे तो वो भी आप ले सकते हैं इसका। होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा अभी तक जो भी हमने किया है। नेक्स्ट वीक जो है वो मैम मारुख आपको लीड करेंगी, और उससे नेक्स्ट वीक फिर मैं आपको दोबारा इसी पे इंशाल्लाह जो भी चीज़ें रहती हैं वो हम करेंगे। क्लास में मैं हूँगा लेकिन लीड मैम मारुख कर रही होंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन। क्लास का टाइम एंड हो रहा है हमारा, तो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी, और वीकेंड पे जो भी चीज़ें होंगी मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा। जो भी इसका मटेरियल जो भी रहता है, मुझे आई एम सॉरी कि मैं कुछ बिजी होने की वजह से कुछ मटेरियल शेयर नहीं कर सका, तो मैं इंशाल्लाह वीकेंड पे वो भी भेज दूंगा सबको।